हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ। रोचक कहानी है जिसको आप सुनकर आप लोगों के लिए एक रोचक कहानी लेके आई हूँ जो कि कुत्ते से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जो कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान लो, कभी दुखी नहीं रहोगे। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी में कुत्ते के बारे में बताया जा रहा है। अक्सर हम कई मौक़ों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर पहले ही आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का आता है, क्योंकि कुत्ता तो बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा अजीब होता है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? चाहे वह कितने ही दिनों से भूखा हो, चाहे जैसा हो, लेकिन हम कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा कभी नहीं आई। आपसे निवेदन है कि 5 मिनट का यह समय निकाल कर इस कहानी को अवश्य ज़रूर सुनिएगा। शायद आपकी कोई सोच बदल जाए। एक कुत्ते में अपने जीवन की कहानी कुछ इस प्रकार बयां की थी, जो दुनिया के आगे लोगों के सामने आई। हम पर रहम करो, हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आश्रय नहीं होता, कमा कर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है। इसीलिए सर्दी गर्मी बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता आपकी तरह, हमें अनुशासन में भी रहना नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए। पर हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं। इसीलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे ही कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन हैं। जीवन व्यतीत करते हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे यहाँ कान बंद थे। कह नहीं सकते थे कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाचना गाना बजाना और खुशियाँ मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी ये सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौनों पर भी थे वो रुई भरा नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वो अपने 4 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक बार की रख में पड़ी थी। हम 4 भाई थे, बाकी 3 भाई तो लाल भूरे रंग के थे, मैं अकेला काला था। सबसे छोटा भी मैं ही था, इसीलिए कमज़ोर भी था। मेरी माँ हम लोगों के पास जब तक आती थी, कभी कभी आया करती थी, उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वो न खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती? उस एक पर हम 4 निर्भर थे। वो बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिलता, कभी नहीं मिलता, लेकिन वो हमेशा हम चारों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिरकार माँ जो थी वो रात रात भर जाग कर गाँव की रखवाली करती थी। मजाल क्या जो अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की ओर भी झांक ले।
दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई सांड या नील गाय नहीं घुस सकती थी। हमारी माँ उसे दौड़ा कर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई हमारी माँ को स्वेच्छा से भोजन नहीं देता था। उसके लिए उसे मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडा से पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी रह कर पेट की आग से जलती रहती थी। आखिर भूख तो आपकी तरह लगती है, ऊपर से उसे अपने चारों बच्चों की भी चिंता लगी रहती थी। आखिरकार माँ जो थी, जब भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था, तो बेबस होके उसे लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था। और खाने की कोई चीज़ मिल जाती थी तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते देखे तो लाठी डंडे से लेकर पीट देते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। क्या बिगाड़ा था उसने? सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चाहती थी। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं, पर पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मजबूर होकर हमें चोरी करनी पड़ती है। एक दिन की बात है, बड़ी ठंडी बरसात हुई, ओले भी गिरने लगे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 2 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा क्यों समझेगा? उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी। एक दिन उसी गांव में एक बनिया के घर पर दावत चल रही थी। पूड़ियाँ खाई जा रही थी। बनिया के घर काफ़ी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार इधर उधर जाती, लेकिन उसे कुछ ढूंढ कर भाग आती। कुछ मिलता ही नहीं उसे। किसी को उस पर इतना तरस नहीं आया कि एक पूड़ी उस बेचारी को खाने को फेंक दें। एक पूड़ी में उसका क्या बिगड़ जाता? मेरी माँ लालच कर रह जाती। माँ वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती। उधर बनिया के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। जैसे ही दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ तो मेरी माँ को लगा शायद हमारे लिए भी कुछ खाने को मिल जाएगा। जैसे ही वो जो जूठी पत्तल होती है, उसमें जो खाना बचा हुआ था वह फेंका गया, उसको मेरी माँ खा लेती थी और कोशिश करती थी कुछ अपने दांतों के दबा करके अपने बच्चों के लिए भी ले आती थी, या उसके पीछे पीछे हम खुद चले जाया करते थे तो हमें भी भोजन कुछ मिल जाया करता था। नहीं तो केवल माँ का दूध पी कर के ही हम लोग रह जाते थे। आप लोग भी एक कुत्ते की जो स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई, इसका दर्द जो है आप लोग महसूस करिए कि ये बात तो सही है। एक माँ बेचारी करे तो करे क्या? वो तो यही सोचती है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाए पिलाए पहनाए उड़ाए। एक माँ हमेशा सदैव अपने बच्चे के लिए भला ही सोचती है। इसी कारण वह इधर उधर भटका करती थी कि ताकि मैं अगर खा लूँगी तो मेरे दूध आएगा, और जब दूध आएगा तो मेरे चारों बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, उसी से अपना पेट भर लेंगे। अब आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या ऐसा जो लोग करते हैं, कुत्ते को डंडे से मार के भगाते हैं या कंकड़ पत्थर मारते हैं, क्या ये सही है कि गलत है? आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा।
यदि मेरे द्वारा यह स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।